हेलो बच्चों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ पढ़ने जा रहे हैं। उसका एक्सरसाइज 5.1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले समांतर श्रेणियाँ को ही अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज को बनाने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो प्रकृति में बहुत से, देखिए लिखा हुआ, प्रकृति में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो एपी के अनुसार हुआ है, ठीक है। जैसे क्या है, सूरजमुखी के फूल की जो पंखुड़ियां हैं, शुरू में कम रहेगा, फिर बीच में ज़्यादा रहेगा, फिर उसके बाद और ज़्यादा रहेगा, उसके बाद और ज़्यादा रहेगा। तो यह भी एपी का पैटर्न में सजा हुआ है। मधुकोश मतलब मधुमक्खी के जो छाता में जो छिद्र होता है, वो भी एपी के पैटर्न के अनुसार संख्या में बढ़ते चला जाता है। तो उस तरह से बहुत से है, ठीक है। कोई व्यक्ति यदि नौकरी कर रहा है तो उसका भी हर साल वेतन बढ़ता है। तो यह वेतन में जो वृद्धि है वह भी एक एपी के ही पैटर्न में बढ़ते जाता है। उसी तरह से यहाँ देखिए सीढ़ी है, ऊपर से नीचे आइएगा तो सीढ़ी की लंबाई क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन यदि नीचे से ऊपर जाइएगा तो सीढ़ी का लंबाई घटते जाता है। तो बढ़ने का भी काम जो है एक निश्चित पैटर्न पर होता है, या घटने का भी काम हो रहा है तो एक निश्चित पैटर्न पर होता है। तो यह जो निश्चित पैटर्न पर जो होता है एक डिफिनिट सीक्वेंस में, उसी को एपी या समांतर श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। कोई बैंक में यदि पैसा जमा करता है, उसके हर साल क्या होता है, उसकी राशि में वृद्धि होती जाती है। तो यह वृद्धि भी एक एपी के ही पैटर्न पर चलता है। तो आइए, ऐसा बहुत से है एग्जाम्पल, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कुछ बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 1 2 3 4 फला है, ठीक है। तो यह संख्या भी इसको कह सकते हैं, या इसको पद भी कह सकते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो या तो इसको पद भी कह सकते हैं या टर्म कह सकते हैं। तो संख्या ही पद होता है, मतलब टर्म होता है। तो यहाँ पर संख्या देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है। तो एक कोई संख्या होगा जो इसमें जोड़ने के बाद यह बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए यह संख्या धनात्मक है। लेकिन इसमें संख्या क्या हो रहा है कि एक घटते क्रम में है। देखिए 100 है, फिर 70 है, फिर 40 है, फिर 10 है। तो यहाँ पर संख्या क्या कर रहे हैं, कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसा संख्या है, कोई निश्चित संख्या जो इस 100 में घटाने के बाद 70 आ रहा है, 70 में घटाने के बाद 30 आ रहा है, 30 में घटाने के बाद 10 आ रहा है, और इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो यह जो पैटर्न है, ऐसे पैटर्न को ही एपी कहा जाता है। यहाँ पर 4 को एग्जाम्पल देखिए, 3 3 3 3। तो इस 3 में भी कोई एक ऐसा संख्या जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है जो अगला संख्या 3 को है। फिर 3 में कुछ संख्या जोड़ा जा रहा है जो आगे जा रहा है, और इसमें भी जोड़ने के बाद वो आगे संख्या जा रहा है। अब वह संख्या है क्या, जो निश्चित संख्या जिसको जोड़ने से वो अगला पद प्राप्त हो रहा है, अगली संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग इसका देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है, तो समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो एपी का जो इसमें पैटर्न है, उस पैटर्न के बारे में जानेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी कहिए, इसी को समांतर अनुक्रम भी कहा जाता है। अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहिए या अर्थमेटिक सीक्वेंस कहिए, और शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं, ठीक है। तो एपी होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने के बाद हम लोग इसको परिभाषा भी समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। वहाँ पर आप देखें बुक में एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल था 1 2 3 4 डैश डैश। तो कह रहा है कि 1 तो आपका 1 है, ये है, लेकिन इस 1 में 1 जोड़ देते हैं तो क्या है, 2 मिल जाता है। तो इसमें कौन संख्या को जोड़ने के बाद आगे अगली संख्या प्राप्त हो रहा है, 1 को जोड़ने के बाद। फिर देखिए 2 है, दूसरा है, और इसका तीसरा पद प्राप्त करना है, तो फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए तो तीसरा पद मिल जा रहा है। फिर 3 में फिर 1 जोड़ दीजिए तो चौथा पद प्राप्त हो रहा है। तो जिस संख्या को जोड़ने के बाद अगला संख्या या अगला पद मिल जाता है, तो उस संख्या को कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर कहा जाता है। उसको क्या कहना है,
सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस या शॉर्ट में डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह है। तो यहाँ पर क्या है 1 ये सब जोड़ने के बाद है। उसी किताब में ही आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है 100, 70, 40, 10 डैश डैश। तो क्या है, ये तो आपका पहला पद है, इसको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, और भी आगे है इन्फिनिटी टर्म है। अभी 100 में क्या है 30 हम अधिक लेस कर देते हैं तो देखिए 70 मिल जाता है, अगला पद मिल जा रहा है। फिर इस 70 में फिर 30 हम लेस कर दे रहे हैं तो फिर अगला पद मिल जा रहा है। ठीक है, और ठीक है, और ये 40 में फिर हम 30 लेस कर दे रहे हैं तो देखिए अगला पद मिल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस करने के बाद अगला पद मिल रहा है, यहाँ पर प्लस करने के बाद अगला पद मिल रहा था, यहाँ माइनस करने के बाद मिल रहा है। तो वह निश्चित संख्या जो -30 है, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस या केवल डी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह निश्चित संख्या कौन था इसमें, जो पैटर्न को आगे बढ़ा रहा था -30, मतलब ऋणात्मक संख्या है इसमें। और इसी का एग्जाम्पल 4 एगो देख लीजिए, क्या लिखल था 3, 3, 3, 3 और डैश डैश है। यहाँ पर भी क्या देखते हैं कि 3 तो आपका प्रथम पद है, मतलब फर्स्ट टर्म। फिर 3 में यदि 0 जोड़ देते हैं तो फिर आपका दूसरा टर्म मिल जाता है 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा। फिर 3 में 0 जोड़ेंगे तो अगला टर्म, थर्ड टर्म मिल जा रहा है 3। फिर 3 में 0 जोड़ेंगे तो और अगला टर्म मिल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह जो है 0 जिसका सभी का बीच कॉमन डिफरेंस 0 है, यहाँ से यहाँ के बीच में 0 है, यहाँ से यहाँ भी 0 है, यहाँ से यहाँ भी 0 है, तो यही इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस डी हुआ, सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस मीन्स सार्वंतर। तो यहाँ पर क्या है, एक निश्चित पैटर्न के अनुसार बन रहा है। तो इस तरह से इसका परिभाषा क्या होगा, परिभाषा देख लीजिए कि एक एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, देख रहे हैं कि एक सूची था, एक निश्चित पैटर्न पर आगे बढ़ रहा था, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में, अपने मतलब का पिछले पद में, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, कोई भी पद में यदि एक निश्चित संख्या जोड़ देते हैं तो अगली संख्या प्राप्त हो जाता है। इस संख्या में 1 जोड़ दिए तो अगला पद मिल गया, इसमें भी 1 जोड़ दिया अगला मिल गया, इसमें 1 जोड़ दिया अगला पद हुआ, इसमें क्या है माइनस कर दिए 30 तो अगला पद मिल गया, इसमें कर दिए। तो एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर, या एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर जब प्राप्त होता है तो उसी को हम लोग एपी कहते हैं। अब एपी में एक और बात हम लोग अभी देखें यहाँ, क्या यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस या केवल डी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो निश्चित संख्या को जोड़ने पर अगला पद मिल रहा था उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर आप देखें, इसी संख्या को जोड़ने के बाद अगला पद मिल रहा था या घटाने के बाद। ठीक है, यहाँ भी 0 को जोड़ रहे थे तो अगला पद मिल रहा था, यहाँ भी 1 को जोड़ रहे थे तो अगला पद मिल रहा था। तो यही पद है सार्वंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस। अब कहता कि यह जो कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। देखे थे कि पहला एग्जाम्पल में हम लोग पॉजिटिव था, पहला एग्जाम्पल में क्या था, पॉजिटिव था। दूसरा एग्जाम्पल में क्या था, नेगेटिव था। और तीसरा एग्जाम्पल में क्या था, 0 है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि यह सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या 0 हो सकता है। किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है, बुक में भी इस बात को लिखा हुआ है। अब जब इतना बात जान गए तो इतना बात जानने के बाद अब आपको इस चैप्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला आने वाला है। हम लोग उस फार्मूला को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि यह चैप्टर में उसी फार्मूला का यूज होगा। तो वह फार्मूला आया कैसे है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग वह फार्मूला है क्या और कैसे वह फार्मूला आया है। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल इसके माध्यम से, रीना के माध्यम से, एग्जाम्पल जो 1 में दिया हुआ है उसी को हम लोग भूमिका के अंतर्गत 1 उसी को पढ़ रहे हैं। कहता है कि रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया, सिलेक्शन हो चुका है। उसे यह पद
8,000 के मासिक वेतन, उसको हर मंथ 8,000 मिलेगा और 500 वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया जाएगा। 500 का मतलब क्या हुआ कि उसका हर साल वेतन में 500 जोड़ दिया जाएगा और पूरा साल भर उसको 500 जोड़ करके मिलेगा। फिर दूसरा साल के बाद जब तीसरा साल मिलेगा तो जो भी दूसरा साल के वेतन होगा उसमें फिर 500 जोड़ दिया जाएगा और जोड़ करके फिर तीसरा साल में वेतन दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका पैटर्न आ जाएगा। देखिए, पहला साल 8,000, दूसरा साल 500 जोड़ देंगे तो 8,500, फिर 9,000, फिर आगे बढ़ेंगे तो 9,500 होगा। तो आइए इसको हम थोड़ा सा और क्लियर समझाते हैं और इसी के अनुसार हम लोग अभी सवाल आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, आपको उसी का एग्जाम्पल जो है भूमिका का ही, ठीक है, रीना का एग्जाम्पल हम लोग लेकर पढ़ रहे हैं। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? रीना का। चलिए, रीना है, वह जॉब करना, मैंने सिलेक्शन हो गया जॉब नौकरी के लिए और उनको फर्स्ट ईयर 8,000 रुपीज़ वेतन मिलता है। फिर अगला साल फिर 500 जब उसमें जोड़ जाता है तो 8,500 वेतन मिलता है। फिर अगला साल वेतन 500 जोड़ दिया जाता है तो 9,000 वेतन मिलता है और इसी तरह से इनका वेतन आगे बढ़ते जाएगा, 9,500 होगा और इसी तरह से जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। लेकिन यदि इनका वेतन को कहा जाए कि 25 साल के बाद कितना होगा तो कैसे बताइएगा? तो इसी चीज़ को यहाँ जानना है कि आज मान लीजिए कि रीना का भी वेतन पहला साल इतना होगा, दूसरा साल ऐसे मिलेगा, तीसरा साल इतना वेतन मिलने लगेगा। तो इसी तरह से यदि 15 साल के बाद यदि हम इनको वेतन बताना चाहें तो कैसे बताइएगा? तो इस तरह से करिएगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैथ में एक पैटर्न दिया हुआ है और उसी पैटर्न के आधार पर यह हम लोग को करना है, ठीक है। तो आइए उस पैटर्न है क्या, उस पैटर्न को हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, तो वह पैटर्न है आपका, पहले देखिए, यह आपका पहला पद हो गया, यह फर्स्ट टर्म है, यह आपका सेकेंड टर्म है, यह आपका थर्ड टर्म है, यह आपका फोर्थ टर्म है। इसको टर्म कहिए या संख्या कहिए की बात है, पद कहिए या संख्या कहिए की बात है। बता दिए हैं कि संख्या को ही यहाँ पद कहना है और पदे का ही जिक्र होगा, संख्या का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर और आगे जाएगा। तो आइए हम लोग पहला साल का, इसका पहला साल कोई एक अप है तो पहला साल तो 8,000 इनको मिल गया, ठीक है। दूसरा साल इनका वेतन क्या होगा, ठीक है, दूसरा साल का हर मंथ का वेतन क्या होगा? तो 8,000 तो पिछला साल था और कह रहा है कि हर साल उसमें 500 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8,500, ठीक है। तो यह क्या है? 8,000 आपका देखिए पहला पद है और ये जो हर साल बढ़ा रहा है, हर साल जो इसका वेतन बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। हर साल जो वेतन बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। अब आइए तो इस तरह से एगो देखिए, पहला में तो इसको ये हो गया, दूसरा का क्या होगा? दूसरा साल के लिए उसका क्या पैटर्न मिला? ए प्लस डी मिला। ये डी क्या है? हर साल बढ़ने वाला पैसा है। अब तीसरा साल के लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तीसरा साल का उसका पैसा क्या होगा? तो क्या देख रहे हैं? दूसरा साल था 8,500 था दूसरा साल में वेतन, देख लीजिए यहाँ, और इसमें फिर 500 बढ़ जाएगा तो इस तरह से 9,000 उसका वेतन हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? 8,500 का मतलब क्या हुआ कि 8,000 और प्लस 500, यही नहीं था। 8,500 को हम लोग ऐसे लिख देंगे कि 8,000 और प्लस 500 और फिर ये प्लस 500 यहाँ वाला उतर गया आपको। तो इस तरह से क्या देखते हैं? 8,000 प्लस 500, 500 क्या है? 2 × 500 इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला टर्म हुआ, ये 2 हो गया और ये हर साल बढ़ने वाला पैसा हो गया तो इसलिए 2D हो गया। तो ये प्लस 2D आपका दूसरा साल का पैसा हो गया। इसी तरह से और भी चौथा साल के यदि पैसा चाहते हैं तो क्या आएगा? तो तीसरा साल का पैसा कितना था? 9,000 था तो 9,000 हो गया और फिर अगला में पैसा कितना बढ़ा देना है? 500 बढ़ा देना है। तो 9,000 का मतलब क्या है? 9,000 का मतलब हुआ कि 8,000 प्लस 500 प्लस 500,
8000 प्लस 500 प्लस 500, या 8000 इसलिए ले रहे हैं कि पहला साल से कितना आगे बढ़ रहा है, और प्लस 9000 को हम लिखे 8000 प्लस 500 प्लस 500, 9000 हो गया, और प्लस 500 और है। इस तरह से देखते हैं कि 8000 प्लस 500 के गो है 3 बार है, 500 500 500, मतलब 3 × 500। तो यह मेरा फर्स्ट पहला साल का वेतन है, और 3 और ये हर साल बढ़ने वाला वेतन है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि एक फार्मूला निकल जाता है, और वह फार्मूला होता क्या है से देख लीजिए। तो वह फार्मूला इस तरह से AP जो है हमेशा पहला A रहेगा, दूसरा A प्लस D रहेगा, तीसरा A प्लस 2D रहेगा, और इसी तरह A प्लस 3D रहेगा, और इसी तरह से आगे बढ़िएगा तो A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, इस तरह से जाएगा। जहाँ A क्या था, प्रथम पद था, D क्या था, सार्वंतर हर साल बढ़ने वाला पैसा। तो इसे AP का व्यापक रूप माने जनरल फॉर्म ऑफ AP कहा जाता है, जनरल फॉर्म ऑफ AP कहा जाता है। अब क्या है कि यहाँ पर बहुत तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से एग्जाम्पल को देखने के आधार पर, ठीक है, एग्जाम्पल को देखने के आधार पर AP को 2 वर्गों में बांटा गया है। AP कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो वह दोनों प्रकार हैं क्या से चलिए हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो वह दोनों प्रकार जो है जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि यह 2 प्रकार कौन कौन हैं, और इसमें हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए वह दोनों प्रकार है क्या, ठीक है। तो जब AP, आप देखिए एग्जाम्पल में 2 तरह का क्वेश्चन समझे होंगे। देखिए यहाँ दो तरह के एग्जाम्पल समझे, ठीक है। देखिए एक है कि 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है, और डैश दिया हुआ है, मतलब इस संख्या कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, या और भी आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन कहाँ पर जाके ख़त्म हुआ है यह पता नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा यहाँ बुक में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इधर में देख लीजिए, इस साइड में ही है, देख लीजिए यहाँ पर कि किसी स्कूल के प्रातःकालीन सभा में एक पंक्ति में खड़े हुए कुछ विद्यार्थियों की ऊंचाई, ठीक है, 147 148 149, ऐसे करते करते 157 पर समाप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर समाप्त हो गया। यहाँ पर भी देखिए किसी 1000 रुपया ऋण लिए थे, हर साल उसको 5% ऋण की राशि वापस करने पर शेष राशि, पहले 1000 था, अब बच गया 550 रुपीज़, रिटर्न 5% दे देगा, तो 5% मैंने 50 रुपये, तो 950 रुपया बचेगा। फिर 900 है, 850 है, 800 है, करते करते 50 रुपये बचेगा। तो यहाँ पर जाकर समाप्त हो गया। तो जब कोई AP लास्ट टर्म भी उसका पता हो, लास्ट संख्या भी पता हो, तो वैसे को कहा जाता है परिमित AP, फाइनाइट AP, मतलब जिस AP में पदों की संख्या परिमित हो, मतलब सीमित हो, लिमिट हो, तो उसे परिमित AP कहते हैं, ठीक है। पेज नंबर 105 पर भी हिंदी वाला बुक में देख सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल समझना है तो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर लिखा फुल स्टॉप दे दिए, तो यह हो गया परिमित, ठीक है। यदि हम कोई किसी तरह का और भी ले लेते हैं, जैसे अभी किए थे, किसी स्कूल वाला था कि 147 148 149 और इसी तरह से करते करते 157 पर समाप्त कर दिए। मतलब इसका फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो वह हो गया। इसका भी फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो ऐसे AP को परिमित AP या फाइनाइट AP कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा है कि यदि इसी संख्या को यदि हम लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए जो 104 पर भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें था कि 1 था, 2 था, 3 था, 4 था
और इसका लास्ट टर्म कहाँ ख़त्म हुआ ही पता नहीं है। तो ऐसे जो एपी होते हैं उसको अपरिमित एपी माने इनफाइनाइट एपी कहा जाता है। ठीक है, इनफिनिट एपी भी कह सकते हैं, और ये हो गया फिनिट एपी। ठीक है, इनफाइनाइट एपी है और ये फाइनाइट एपी है। तो इसी में और एग्जाम्पल देना है तो लिखिए 100 हो गया, 70 हो गया, फिर 40 हो गया, 10 हो गया, और इस तरह से आगे बढ़े। लेकिन इसका लास्ट टर्म कहाँ पर समाप्त होगा ये पता नहीं है। तो ऐसे एपी को अपरिमित एपी मतलब सीमित नहीं हो, एपी में पदों की संख्या सीमित न हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। ऐसे एपी में अंतिम पद नहीं होते हैं। देख रहे हैं अंतिम पद इसमें भी नहीं है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3 था, 3 था, 3 था, 3 था, और लास्ट कहाँ पर ख़त्म किया जाएगा इसका कोई कील नहीं है। तो ऐसे को कहा जाएगा अपरिमित एपी। ठीक है, तो एपी का 2 प्रकार हुआ, दोनों प्रकार भी समझ गए। तो इस चैप्टर का बेस मेन रूप से यही जानना था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 बेस हम लोग का अब क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इस चैप्टर को 5.1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। चलिए तो चलिए क्या दिखा रहा है इसमें कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ये एपी है और यदि एपी है तो क्यों एपी है, ये आपको रीज़न देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एपी क्यों है, इसके बारे में हम लोग रीज़न भी दे देंगे, है ना। तो चलिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहना चाहता है, समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट किलोमीटर यदि पहला किलोमीटर जाते हैं तो किराया है, और सेकेंड 2 किलोमीटर तक जाते हैं तो यह तो आपको 15 रुपीज़ है, और साथ में इसमें आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 रुपया और लगेगा 2 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर जाइएगा तो 15 रुपये लगेगा, लेकिन किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक जाइएगा तो 15 रुपये, और हर किलोमीटर प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया जोड़ दिया जाएगा। मतलब आपको कितना पैसा देना होगा, यदि 1 किलोमीटर का तो 15 रुपीज़ है, लेकिन अगला जाइएगा तो कितना देना पड़ेगा बोलिए, 23 रुपीज़ देना पड़ेगा। और यदि आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो क्या होगा, आपको 15 रुपीज़ तो देना ही होगा, और 2 किलोमीटर का अलगे से और किराया देना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर तो 23 हो गया ये दोनों मिल करके, और प्लस 8 रुपीज़ और मिल गया, कितना हो जाएगा बोलिए, 31 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से किराया जितना किलोमीटर जाइएगा आपको मिलते जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक निश्चित पैटर्न के अनुसार आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए यह जो है एपी के पैटर्न में है। क्यों, क्योंकि पहला 15 है, आगे 23 है, फिर 31 है, और इसी तरह से हम हर पद में देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस सब में 8 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, सब के बीच का कॉमन डिफरेंस 23 है, 15 कर देंगे 8 आएगा। फिर यहाँ पर भी देख रही दोनों के बीच में 31 है, ठीक है, और 23 है, इसका बीच का भी कॉमन डिफरेंस 8 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी, ठीक है, 2 क्रमागत पदों के बीच कॉमन डिफरेंस
बराबर 8 समान है। सभी के बीच कॉमन डिफरेंस 8 है, इसलिए यह AP है। ठीक है। अब आइए दूसरा लिख दे, दूसरा समझते हैं कि दूसरा में क्या है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है आपका यहाँ पर दूसरा में क्या क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए। दूसरा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, बुक में आप देख लीजिए कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन है, बेलन है, हाँ ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है, देख लिया जाए क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में समझना जरूरी है, सवाल तो बनेगा ही। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, जितना भी हवा है उसमें 1/4 निकालता है, जो बचता है उसमें से फिर 1/4 निकाल देता है, जो बचता है उसमें से फिर 1/4 निकाल देता है। तो इस तरह से बचते जाता है। तो उसमें जो शेष हवा का 1/4 निकालने के बाद जो हवा बचता है उसका जो बचेगा वह AP के में है या नहीं है, इस चेक करने के लिए कहना चाह रहा है आपसे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि AP में है या नहीं है। देखिए एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर हवा भरा हुआ है, ठीक है, और उस हवा को इससे निकाला जा रहा है और हर बार कह रहा है कि 1/4 पार्ट जो है भाग उसमें से हवा निकाल दिया जा रहा है। जो शेष बचता है उसमें से फिर अगला बार 1/4 निकल जाता है। तो मान लीजिए कि पूरा इसमें 1 लीटर इसमें हवा है, ठीक है, और 1 लीटर में से 1/4 निकाल देगा तो क्या बचेगा, बोलिए। 4 1 जा 4 और 4 में से 1 कम कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हर बार उसका जो वॉल्यूम होगा 3/4 पार्ट्स उसमें वॉल्यूम रहेगा। तो शुरू समय समझ लीजिए कि उसके पास वॉल्यूम था, V था वॉल्यूम, ठीक है, इसके अंदर पूरा वॉल्यूम, V मतलब वॉल्यूम। और फिर दूसरा बार जब उसमें से जब इतना निकल जाएगा तो कितना पार्ट्स बचेगा उसके अंदर, 3/4 पार्ट्स वॉल्यूम बचेगा। ठीक है, दूसरा बार में। पहला बार में तो टोटल वॉल्यूम था उसके अंदर, पूरा गैस भरा हुआ था, ठीक है, हवा, और उस हवा में से 1/4 पार्ट्स जब हवा निकाल दिया तब उसके अंदर देखिए 1/4 पार्ट्स निकाले हैं तो कितना बचा, 3/4 बचा। तो 3/4 वॉल्यूम अब इसके अंदर बच गया। फिर जो इतना बचा है इसमें से फिर 1/4 निकाल जाएगा। तो 1/4 निकालने का मतलब है कि फिर यह जो रहेगा 3/4 ही रहेगा वॉल्यूम, लेकिन ऐसा इसका डबल हो जाएगा क्योंकि उतना वॉल्यूम फिर निकल गया तो फिर 3/4 निकलेगा। तो 3/4 पार्ट्स बचेगा, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला बार फिर 1/4 निकालेगा तो 3/4 वॉल्यूम का पावर 3 हो जाएगा। और इस तरह से इसमें हवा बचते जाएगा, ठीक है, और लास्ट में बचते बचते इसमें हवा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि एक निश्चित पैटर्न के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा। यह है, इसका फिर वो 3/4 हो गया, उसका फिर दोगुना हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम भी है, इसमें 3/4 भी है, इसमें 3 का स्क्वायर 9V स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 3 का क्यू 27 है V क्यू, और नीचे 4 का क्यू कितना होगा 64 है। और इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस, सभी का इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस समान नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ डिफर दिखा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि दो कर्मागत मतलब कंसेक्यूटिव, दो यह दोनों के बीच या ये दोनों के बीच या ये दोनों के बीच गत पदों का सार्वअंतर, डी मतलब सार्वअंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। हो गया, यह AP में नहीं है, समझ गए। तो चलिए अब हो गया, AP में नहीं है। अब थर्ड देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका, थर्ड देख लीजिए। थर्ड कहता है कि यदि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत
जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यदि 1 मीटर खोदेगा गहरा तो 150 रुपये लगेगा, और बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। और हर जैसी जैसी मीटर बढ़ते जाएगा, 1 मीटर खोदेगा तो 150, फिर अगला करेगा तो उसमें 150 में फिर 50 जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, एक पैटर्न बता दी, 1 मीटर खुदाई किया तो 150 रुपया लगा, 2 मीटर खुदाई किया तो 150 रुपया तो लगेगा ही, 50 रुपया इसमें और जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। यदि 3 मीटर खुदाई करेगा तो 200 रुपया तो आपको 2 मीटर तक का था, देखिए 3 मीटर मतलब होएगा तो इसमें 50 रुपया और बढ़ जाएगा तो 250 रुपया हो जाएगा। यदि 4 मीटर की खुदाई किया तो 250 तो 3 मीटर तक के था, लेकिन 1 मीटर और आगे बढ़ गया तो 250 में से 50 रुपया और हो जाएगा तो 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या देखते हैं कि हर पैटर्न में 50 रुपया बढ़ रहा है, 50 रुपया बढ़ते जा रहा है, वो आगे पैटर्न मिलते जा रहा है। तो एक निश्चित, इसमें सभी के बीच में कितना का है, 50 रुपया, 50 रुपया जोड़ने के बाद आगे टर्म, और एक निश्चित सीक्वेंस में एक निश्चित पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। इसलिए लिख सकते हैं कि 2 क्रमागत कंसेक्यूटिव पदों के बीच कॉमन डिफरेंस 50 है, अतः यह एपी है। ठीक है, यह एपी होगा। तीसरा समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन इसका समझते हैं। क्या कहता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन होगा 10,000 रुपया की राशि पर 8% की दर से जमा होता है ब्याज। तो हर साल का क्या होगा, मिश्रधन देख लेते हैं। तो मिश्रधन बराबर आप जानते हैं, कह रहा है कि उसका कोई एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल माने मूलधन कितना है, 10,000 रुपया, और के परसेंट के अनुसार बढ़ रहा है, 8% के अनुसार, और हर साल उसका जो ब्याज होगा वो जमा होते जा रहा है। तो कोई भी इसके अनुसार मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन जिसको हम लोग अमाउंट भी कहते हैं, तो मिश्रधन का होता है P+1/R/100 के पावर T मतलब टाइम का। तो यह फॉर्मूला है मिश्रधन निकालने का। तो यदि पर हर साल का निकालिएगा तो निकालने के बाद क्या होगा मिश्रधन, तो हम लोग इसको निकालने के बाद देख लेते हैं कि 10,000 रुपया आ गया, 1 प्लस रेट है 8 और नीचे क्या हो गया 100, ये पहला साल का हुआ। फिर 10,000 हुआ, फिर 1 प्लस 8 और नीचे 100, और के साल के हुआ, 2 साल के हुआ, दूसरा साल के लिए। फिर 10,000 1 प्लस 8/100, यह तीसरा साल का हुआ, और इसी तरह से और आगे जाएगा, इसी तरह से और आगे जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ के बीच यहाँ के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 क्रमागत पदों का कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। समान नहीं है मतलब दिखने में ही लग रहा है कि यहाँ है 1 साल 2 साल 3 साल, इसका जब सॉल्यूशन करेगा तो पैसा में बहुत अंतर आएगा, और वह पैसा में जो अंतर आएगा वह उसके बीच का जब पैसा को घटाइएगा तो इसमें के बीच का डिफरेंस अलग मिलेगा, इसके बीच का डिफरेंस अलग मिलेगा। इसलिए यह समान एपी माने डी जो है कॉमन समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। हो गया। तो चलिए अब हम लोग ये पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट में जो 4 को क्वेश्चन था वह सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के बारे में आएंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है।
उसको भी हम लोग समझते हैं। तो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, लेकिन बनाने से पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझ लीजिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद, अब एपी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। जबकि प्रथम पद ए का वैल्यू दिया हुआ है और सारवंतर डी का भी वैल्यू दिया हुआ है, और इन दोनों की सहायता से 4 गो एपी का पद लिखना है, शुरू से प्रथम 4 पद। और वह 4 पद लिखाएगा कैसे, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। चलिए तो हम लोग बनाना समझते हैं कैसे होगा। पहला पद दिया हुआ है 10, दूसरा पद भी दिया हुआ है 10, और प्रथम 4 पद मतलब फर्स्ट 4 फर्स्ट टर्म कहिए, 4 फर्स्ट टर्म कहिए, ठीक है। 4 फर्स्ट टर्म कहिए, कौन कौन होगा। तो इसके लिए अभी बताए थे कि अगला कोई भी पद निकालना हो, करना हो, तो उसके लिए एक ही उपाय था कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, यही पैटर्न पर आपको सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग कहते हैं, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। इसी एपी को हम लोग यहाँ पर बना देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या करना है चाहिए से देखिए लिए। तो इसको एकदम आराम से देखिएगा, बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर तो बहुत आसान है ये है, और थोड़ा सा समझ जाइएगा तो हो गया। इसमें कुछ है ही नहीं, चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं, कहिए खाली। तो देखिए ए मतलब क्या, 10 है, तो लिख दिए 10। ए मतलब क्या, 10 हो गया, और प्लस डी मतलब क्या, 10। ए मतलब क्या, 10, और 2 इंटू डी मतलब क्या, 10। और भी लिखिए इसके लिए, ए मतलब क्या, 10, फिर क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिए, और फिर कॉमन डिफरेंस कितना है, 10, और यहीं तक आपको 4 गो पद लिखना है। तो अब आ जाइए, 10 के 10 हो गया, 10 और 10 मिला दीजिएगा तो 20 हो गया। यहाँ पर यदि थोड़ा सा चाहते हैं कि हम करके आराम से बनाएं, तो थोड़ा सा आराम से बना लीजिए, इससे कन्फ्यूजन होगा। एक स्टेप बढ़ाने से ही फ़ायदा। ऐसे हम देखिए कर सकते हैं कि 10 के 10, या 2 में 10 से करेंगे 20, और 20 में 10 जोड़ देंगे तो 30 लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये तो सीधा सीधी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब माइनस 16 रहेगा तो एक आध स्टेप बनाने से क्या होता है कि कमज़ोर स्टूडेंट भी ऐसे समझ जाते हैं। तो कमज़ोर स्टूडेंट को भी देखते हुए, और जो हैं ऐसे तो ठीक ही हैं, तो उनको देखते हुए थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं कि ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना आवे, वो भी आराम से समझ जाए। तो यहाँ का हो गया 20, 10 में 2 से करें 20, फिर 10 हो गया, 10 को 3 से करेंगे 30, और इस तरह से क्या हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 20 में 10 जोड़ देंगे 30 हो गया, 30 में 10 जोड़ देंगे 40 हो गया। यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाया गया है, जान करके बढ़ाया गया है कि ताकि आपको जो माइनस वाला कोड रहेगा उसमें दिक्कत नहीं आएगा। जैसे अभी देखिए तुरंत आ गया माइनस वाला, a = -2 और d = 0। तो जानते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसका सब पद में वही रहता है जो प्रथम पद में रहता है। जिसका कॉमन डिफरेंस 0 हो उसका पहला पद भी -2 होगा, दूसरा पद भी -2 होगा, थर्ड पद भी -2 होगा। इस तरह से हर टर्म जो है -2 रह जाता है। फिर भी हम लोग बनाते हैं कि क्या है इसमें। तो प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, तो फार्मूला वही हो जाएगा जो फार्मूला हम लोग लिखते आ रहे हैं। तो क्या फार्मूला में जाएगा बोलिए। तो फार्मूला में यही हो जाएगा कि a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, यही हो गया। ठीक है, तो यही आपको
फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए है आपका यही। तो क्या है पहला पद, देखिए -2 है। कितना है पहला पद, -2 है, तो -2 हो गया। फिर -2 + 0 हो गया। फिर -2, देखिए एक जगह पर -2 + 2 इंटू और डी की जगह पर 0। फिर आगे बढ़ जाइए, -2 और 3 और डी की जगह पर 0। ठीक है, और आगे बढ़िए, -2 के -2 होगा, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रह जाएगा। अब बोले थे कि -2 और +2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा। -2 और 3 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 भी हो जाएगा। तो इस तरह से -2 और -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। यही आपका हो गया आंसर। देख रहे हैं कितना आसान है। तो ये चैप्टर ही बहुत आसान है, केवल आपको समझ लेना है ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बुक में देखिए आप, a = 4, d = -3। तो चलिए इसका भी लिखिए। प्रथम 4 पद, फार्मूला वही रहेगा, a + d, a + 2d और a + 3d। यही आपका फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए इसी फार्मूला पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है, a की जगह पर क्या होगा, 4 होगा। a की जगह पर क्या होगा, 4 होगा। फिर a की जगह पर क्या होगा, 4 होगा, प्लस, और d की जगह पर क्या होगा, -3 होगा। चलिए a की जगह पर क्या होगा, 4 होगा, प्लस 2 के 2 लिख दिए, और d की जगह पर क्या होगा, -3। अब इस पद के लिए आइए लिखिए क्या होता है इस पद में। चलिए, तो यह पद में क्या करना है, चलिए यह पद में आपका क्या है, 4 हो गया, और 3 के 3 हो गया, और डी में क्या करना है, डी की जगह पर -3 है। अब आगे बढ़ जाइए, 4 के तो 4 हो गया, 4 देखिए माइनस के चलते एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा तो अब क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा कैसे हो गया। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यह 4 हो गया, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो गया। 3 2 जा का होगा 6 हो गया। फिर 4 का हो गया, 4 हो गया। अब प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 3 3 जा का हो गया 9 हो गया। तो 4 हो गया, अब 4 में से 3 कम कर दीजिए 1 बचेगा। 4 में से 6 लेस कर दीजिए -2 होगा। 4 में से 9 लेस कर दीजिए -5 होगा। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। तो इसमें पद जो है, अगला पद जो है बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा यहाँ जरूर धैर्य रखिएगा। यदि जानते हैं कैलकुलेशन करने का अच्छा से तो तुरंत फटाफट बना सकते हैं, एक लाइन कम भी बना सकते हैं। और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है प्लस माइनस के चलते, तो एक स्टेप बढ़ जाने से क्या होता है कि फिर डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए 4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कहता है, a = -1 और d = 1/2। d = क्या है, 1/2 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, प्रथम 4 पद लिखना है। फार्मूला तो जानिए रहे कि a + d, a + 2d और a + 3d। और भी कहता पद तो इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाते, 4 5 6 7 ये सब करते जाते। तो चलिए इसी पद पर हम लोग बैठा देते हैं। a की जगह पर क्या लिखना है, -1 लिख दिए। ठीक है, a की जगह पर क्या लिखना है, -1 लिख दिए। और क्या लिखना है, फिर a की जगह पर फिर -1 प्लस, और d की जगह पर क्या होगा 1/2। फिर a की जगह पर क्या होगा -1 प्लस 2 के 2 हो गया, और d की जगह पर क्या लिखे 1/2। ठीक है, अब इसको लिखिए, a की जगह पर क्या होगा -1 और 3 इंटू, और d की जगह पर क्या लिखना है 1/2 लिखना है, 1/2 लिखना है। अब देखिए
-1 तो हो गया, और इसको क्या करिएगा बोलिए। यहाँ पर तो आपको क्या लग रहा, 2 1 जा 2 -2 है, और -2 में से 1 लेस कर देंगे तो क्या होगा, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। फिर से देखिए, 2 को 1 से करिए, 2 1 जा 2, और -2 हुआ, 2 1 जा 2 -2, और -2 में से करा कि 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 में से -2 करिएगा तो -1 बचेगा, और नीचे 2 हो गया। आइए यहाँ पर 2 से चाहिएगा तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, -1 और प्लस, इधर में +1 बचा। ठीक है, इधर आ जाइए, -1 प्लस 3 1 जा 3/2 हो गया। अब एक स्टेप और बढ़ जाइए, -1 और -1/2 रह गया। अब देखिए क्या है, 1 में से 1 लेस कर दीजिए, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा, 2 1 जा 2 -2 हुआ, 2 1 जा 2 -2 हुआ। ठीक है, और -2 में से +3 करना है, तो 3 में से 2 लेस कर देंगे तो क्या होगा, -3 में से 2 लेस कर देंगे तो 1 बचेगा, और नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किए, नहीं समझ में आया, चलिए देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए -1 प्लस 3/2 है, इसके नीचे 1 ले लिए, तो 1 और 2 कैल्शियम 2 हुआ, 2 को 1 से करेंगे -2, और 1 को 3 से करेंगे 3, तो 3 में से 2 लेस करेंगे तो 1, और नीचे 2, देखिए वही 1/2 लिखे हैं। ठीक है, ये माइनस नहीं है। ठीक है, तो यही इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। ठीक है, तो यह हो गया आपका 4 का क्वेश्चन का आंसर। 5th भी एक क्वेश्चन है, उसका भी आंसर हम लोग समझ लेते हैं। सेकेंड का 5th क्या कहता है, a = -1.25 और d = -0.25। ठीक है, तो इसी तरह से इसका प्रथम 4 पद लिखना है। फार्मूला तो जान रहे हैं कि a + d, a + 2d और a + 3d, इसी पैटर्न पर आगे बढ़ता है। तो आइए हम लोग पहला पद में क्या लिखाएगा, -1.25। फिर पहला पद में इसमें बैठाइए, क्या है, एक जगह पर -1.25 प्लस, और d का वैल्यू क्या है, -0.25 हो गया। अब आइए थर्ड में, एक जगह पर क्या होगा, -1.25 प्लस 2 × और d का वैल्यू क्या होगा, -0.25। ठीक है, और एक और बचा हुआ भी पद, इसका ये एक जगह पर क्या बैठ जाएगा, -1.25 प्लस 3 × 3 है, 3 × d, d का वैल्यू कितना होगा, -0.25 हो गया। आइए -1.25 तो हो गया, अब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 1.25 तो रह गया, प्लस और माइनस -0.25। फिर अब तीसरा में आ जाइए, -1.25 तो हो गया, आई प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 0.25 को 2 से करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। एक और पद बचा हुआ है, इधर आइए, -1.25 तो हो गया, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गया, और 25 को 3 से करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या इसमें आता है, -1.25 तो हो गया, अब -1.25 में से -0.25 करेंगे तो जानते हैं कि माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस से रहता है, इसको जोड़ दीजिए तो -1.50 आ जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस से रहता है, तो इसमें कर दीजिए 50 में 25 जोड़ दीजिए तो 1.75 आ जाएगा। इसमें भी जोड़ दीजिए इतना, -1.25 में -0.75 तो 75 इसमें जोड़ दीजिए तो माइनस में 2.00 आ जाएगा। तो इस तरह से आया, यही आपका इस सवाल का आंसर हो गया। तो आपका सेकंड में जो 5 क्वेश्चन था वो 5 क्वेश्चन आपका
सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसको बढ़िया से एक बार और देख लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में ध्यान लगाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है और क्या करने के लिए कह रहा है, क्या कहता है देखिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखे। पहला पद भी लिखना है और सारवंतर माने कॉमन डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एपी में से खोजना है। तो चलिए बहुत ही और आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, फर्स्ट और सेकंड से भी आसान थर्ड है। क्या लिखा हुआ है, एगो एपी दिया हुआ है। क्या एपी दिया हुआ है, 3 1 -1 -3 डैश डैश। तो इसमें बोलिए प्रथम पद को ए कहा जाता है, प्रथम पद के ही ये कही, तो ये प्रथम पद कौन है, 3 है, तो 3 आपका आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी आगे पद में से पीछे टर्म को, आगे टर्म से पीछे टर्म को लेस करने से आपको कॉमन डिफरेंस निकलता है। ठीक है, और ज़्यादा करके पॉजिटिव पॉइंट जगह पर से लेस करिएगा तो और आसान रहेगा। ठीक है, ऐसे तो आप कहूँ से भी करिएगा तो एक ही निकलेगा आंसर। तो देख लीजिए 1 में से 3 लेस कर दिए, क्योंकि आगे टर्म से पीछे टर्म को करना है, यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ से यहाँ लेस करना है, और हमेशा डी निकालने के लिए लेस से किया जाता है। ठीक है, तो आइए, तो 1 में से 3 लेस करेंगे तो -2 आएगा, यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो इसीलिए बोले कि फर्स्ट सेकंड से भी आसान थर्ड है। चलिए सेकंड का देखते हैं, एपी -5 -1 3 7 डैश डैश। तो इसका प्रथम पद कौन है, -5 है। कॉमन डिफरेंस कौन है, तो हम बोले थे कि कहूँ से भी आप लेस करिएगा आंसर यही आएगा, लेकिन यहाँ देखिए पॉजिटिव वैल्यू ये दो है, ये दोनों के पास से लेस करिएगा तो और आसान होगा। 7 में से 3 लेस करिए, क्योंकि आगे टर्म से पीछे टर्म को लेस किया जाता है। तो कितना बचेगा, 4। देखिए कितना आसान है। ऐसे आप कहिएगा कि अब यहीं से क्यों किए, यहाँ शुरू से क्यों नहीं किए, तो यहाँ भी कर सकते। देखिए हम करके दिखा देते हैं आपको। -1 में से लेस करना है कितना, -5। तो -1 तो हो गया, माइनस और माइनस +5 हो गया। तो बोलिए 5 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए यहाँ भी इस तरह से भी आंसर आ गया। ठीक है, तो कहूँ से कर सकते हैं, लेकिन देखिए माइनस के चलते थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना पड़ गया, और पॉजिटिव वैल्यू के चलते स्टेप कमे में बन गया। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाएं कि मेरा कॉमन डिफरेंस एकदम ईजी वे से निकल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एपी में है 1/3 5/3 9/3 13/3 डैश डैश। इसका प्रथम पद कौन हो गया, फर्स्ट टर्म 1/3, और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है कि आगे में से पीछे को लेस कर लीजिए। तो 5/3 में से 1/3 लेस कर दिए, 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा। जब सेम सेम नीचे रहता है और सेम सेम नंबर का एलसीएम सेम होता है, और सेम रहने के बाद डायरेक्ट घटा सकते हैं। 5 - 1 मतलब 4/3 आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। अब आइए इसी का 4 क्वेश्चन समझिए। 4 क्वेश्चन भी एपी में है, क्वेश्चन ने कह दिया कि सब एपी में है। 2.8 3.9 डैश है। तो इसका प्रथम पद कौन हो गया, यह हो गया कितना, 0.6। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर दीजिए। तो 1.7 में से 0.6 लेस कर दीजिए, तो क्या आएगा बोलिए। 1.7 में से 0.6 लेस कर दीजिएगा, 7 में से 6 कर दीजिएगा 1, और इधर 1 के 1 हो गया। तो इस तरह से 1.1 इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यह 3 जो था बहुत ही आसान था, है ना, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ करना नहीं था, क्योंकि प्रथम पद मतलब ए और कॉमन डिफरेंस मतलब सारवंतर डी पता करना था। अब आइए 4 क्वेश्चन के बारे में क्या कहता है। तो 4 क्वेश्चन को बनाने से पहले 4 क्वेश्चन को समझ लीजिए।
इसमें देख लीजिए 15 को क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखे, मतलब यहाँ है इसके आगे और 3 को पद लिखे, कोई भी है तो उसके आगे 3 को पद, लेकिन कब लिखना है, जब वह एपी में हो तब। कब लिखना है, जब वह एपी में हो तब लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि एपी में है कि नहीं है। बिना एपी में चेक किए हुए हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग पहला से चेक करते हैं, 4 का फर्स्ट। तो 2 4 8 16 डैश डैश। एपी में कब होता है, जब सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आ जाए, समान आ जाए, ठीक है। सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आ जाए, समान निकल रहा हो। तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल करके। सेकंड में से फर्स्ट किया जाता है, 4 में से 2 किए तो कितना आया, 2 आया। और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इसके बीच में, तो 8 में से कौन लेस होगा, 4, कितना आया, 4। कॉमन डिफरेंस से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आगे भी चेक करिएगा तो नहीं मिलेगा। जब यहाँ पर ही नहीं मिला तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने से क्लियर हो गया कि यह एपी में नहीं है, मतलब नो कह सकते हैं, ठीक है। नहीं है, नहीं है, हाँ कह दीजिएगा तो ये होगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन को चेक करके पता करते हैं कि क्या है। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए बुक में कि क्या सेकेंड क्वेश्चन कहता है। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है 2 5/2 3 7/2 डैश डैश। तो क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस से ही पता चलता है कि एपी है या नहीं है। यदि ऐसा कॉमन डिफरेंस नहीं है तो आपका समान, तो सब बेकार है। चलिए तो चेक करते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट को लेस करिए, 5/2 में से 2 लेस कर दिए, क्या देखते हैं 1 और 2 कैल्शियम 2, 5 1 जा 5 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। 5 में से 4 कम करेंगे 1/2 हो गया। और फिर निकालिए, थर्ड में से सेकंड निकाल के देखिए, 3 - 5/2, नीचे 1 कर लीजिए। तो 1 और 2 कैल्शियम का हो गया 2 हो गया। 2 को 3 में करेंगे 6 और 1 को 5 में करेंगे 5। 6 और 1 का क्या होगा, 6 में से 5 लेस करेंगे 1 और नीचे 2। देखिए दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। और चेक करना है तो कर लीजिएगा। और 7/2 में से 3 लेस कर दीजिए, तो 1 और 2 कैल्शियम 2 होगा। 1 को 7 से करेंगे 7, 2 को 3 में करेंगे 6, 1/2। तो देख रहे हैं कि ये, तो यह है, कहिए कि यह एपी में है, हाँ माने यस कहिए कि यह है। और जब एपी में है तो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में लिखल है कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर देखिए बहुत बार निकाल दिए, सार्वंतर एक नहीं 3 को निकल चुका है, तो सार्वंतर तो हो गया। अब क्या कहना चाहता है, इसके 3 और पद लिखिए, 3 और पद, या 3 अगला 3 पद कहिए, ठीक है। अगला 3 पद भी कहिए, 3 और पद कहिए, या नेक्स्ट 3 टर्म कहिए, क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म। तो कैसे नहीं ऐसे होगा कि जो भी पद होगा उस पद में आगे डी कॉमन डिफरेंस जोड़ने से अगला पद मिलते जाता है। तो आपका लास्ट कहाँ था, 7/2, कहाँ था 7/2। इसमें फिर 1/2 जोड़ देंगे तो अगला इसके बाद का पद हो गया। फिर 7/2 में 2 × 1/2 कर देंगे, ठीक है। अब 2 × क्या करेंगे, क्योंकि 1/2 में फिर 1/2 जोड़ेंगे तब फिर अगला पद मिलेगा। उसी तरह से फिर 7/2 है, इसमें 3 × 1/2 कर दीजिए, फिर अगला पद मिल जाएगा। तो इस तरह से अगला पद के लिए यहाँ एक रहेगा, कॉमन डिफरेंस में 2D रहेगा, यहाँ 3D रहेगा, ठीक है। मतलब इस तरह से आगे पद के लिए क्या पढ़ते हैं, A + D, A + 2D और A + 3D, इसी टर्म के अनुसार आगे बढ़ते जाता है।
ये तो प्रथम पद के शुरुआती के लिए है, लेकिन हम लोग यहाँ से इसी से यहाँ नंबर से आगे बढ़ना है, तो हम इसी नंबर से इसमें जोड़ते जाएंगे। इसमें पहले एक बार जुटेगा, फिर 2 बार जुटेगा, फिर 3 बार जुटेगा, तो अगला पद मिलते चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ देखिए, 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और जब सेम एलसीएम रहता है तो 7 और 1 मिल के क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आइए 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? इसमें भी 2 हो गया। इसमें 7 है और 2 1 जा 2 है, 2 1 जा 2 और 7 9/2 हो गया। यहाँ पर क्या है? 2 और 2 का एलसीएम, 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2a होगा। और यहाँ 3 1 जा 3 है, 3 1 जा 3 है, 3 में 7 जोड़ दीजिए, 10 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? 2 से देखिए 8 कट रहा है 4 बार में, तो 4 लिख दीजिए। 2 से 9 नहीं कट रहा है तो 9/2 ही रह जाएगा। और 2 से 10 कट रहा है 5 बार में, तो 5 हो गया। तो यही हो गया आपका अगला 3 पद, मतलब नेक्स्ट 3 टर्म। तो चलिए एपी में था इसलिए ऐसे बना, एपी में यह था इसलिए ऐसे बना, और यदि एपी में नहीं होता तो इस तरह से नहीं बनता। चलिए अब थर्ड भी चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं एपी। 4 का थर्ड, 4 का थर्ड है कि नहीं? चलिए तो किताब से क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 और इसी तरह से आगे जाना है। तो पहले कॉमन डिफरेंस से ही पता चलेगा। तो सेकंड में से फर्स्ट को लेस करिए, -3.2 में से -1.2 लेस हो जाएगा, तो -3.2 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1.2। अब 1.2 में से माइनस करिए तो जो भी आएगा वो कॉमन डिफरेंस माइनस में हो जाएगा। और कितना होगा? 2 में से 2 लेस कर देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 करेंगे तो 2 आया, तो -2 आया इसमें कॉमन डिफरेंस। अगला चेक करते हैं कि क्या आता है। -5.2 में से माइनस इस सेकंड थर्ड में से सेकंड को लेस होगा 3.2, तो -5.2 और माइनस प्लस कितना होगा? 3.2, तो इसको भी लेस कर दीजिए। तो देखिए 3.2 में से -5.2 लेस कर देंगे तो नहीं होगा, इधर में से इधर लेस करेंगे तो माइनस साइन में जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा वैल्यू माइनस में है इसलिए माइनस में ही वैल्यू होगा। 2 में से 2 लेस करेंगे 0 और 5 में से 3 लेस करेंगे 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब यह भी एपी में है। तो चलिए कॉमन डिफरेंस तो निकल चुका है, लेकिन अब इसमें क्या कहता है कि अगला 3 पद बताइए। तो कैसे बताए थे अभी तुरंत कि जो आपका है यहाँ लास्ट टर्म, इसी टर्म के आगे और अब बढ़ना है। तो -7.2 था, और इसमें भी कितना ऐड कर देना है? -2। फिर इसी तरह से करें, -7.2 है, इसमें फिर ऐड कितना करना है? तो 2 इंटू करके लेस करना है। कितना करके करना है? 2 इंटू। क्या है? ये पहला पद है तो फिर दूसरा में 2 इंटू करके मिलेगा अगला पद के लिए। -2.0 और तीसरा पद के लिए क्या होगा? -7.2 प्लस 3 इंटू, ये पहला था ये दूसरा है, अब तीसरा के लिए 3 इंटू -2.0। ठीक है, यह सब बढ़ते चला गया। अब देखिए आगे बढ़िए, इसमें से इसको करिएगा तो क्या होगा? -7.2 में प्लस माइनस हो गया 2.0। चलिए आइए, -7.2 में प्लस और माइनस हो गया, और 2 2 जा 4.0। और तीसरा ये -7.2 में प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस, और 3 2 जा 6.0। अब देखिए क्या है, -7.2 में 2 जोड़ देंगे तो 7 और 2 मिलकर क्या होगा? 9 हो जाएगा, 9.2। इस 7 और 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? बोलिए, ये पॉइंट में तो 2 रह गया, लेकिन 4 और 7 दोनों माइनस में है, तो 4 और 7 कितना होगा? 11 माइनस में।
फिर माइनस में क्या होगा, 7 में 6 जोड़ दीजिए 13.2, यही आपका उसके बाद का टर्म हो गया। देखिए कितना आसान था। अब आइए 4 का ही 4 क्वेश्चन एपी में है या नहीं है, पहले ये चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन क्या कहता है, -10 -6 -2 2 डैश आगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या स्थिति आता है इसमें। पहले तो कॉमन डिफरेंस कर लेते हैं, सेकंड में से फर्स्ट लेस करिए, -6 माइनस और -10, -6 तो रह गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, +10 हो गया, और इस तरह से 10 में से 6 लेस कर दीजिए 4 आ जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ से यहाँ क्या स्थिति है, -2 में से -6 लेस कर दीजिए, तो -2 और माइनस माइनस +6 हो गया, तो क्या होगा, 6 में से 2 लेस कर देंगे तो -6 में से 2 लेस करेंगे तो आराम से 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब यह क्या है, एपी में है, मतलब यस हो गया, हाँ हो गया, यह है एपी में। ठीक है, और जब एपी में है तब इसको क्या करना चाहिए, अगला 3 पद बताना। ठीक है, अगला 3 पद के लिए क्या होगा, a + 2d और a + 3d, इसी पैटर्न पर आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चेक करके। ए में कौन है, ये मतलब लास्ट जो टर्म है इसी के आगे बढ़ना है, इसी के आगे हमको 1 2 3 को पता करना है, 1 2 3, वो तीनों टर्म आएगा कैसे, इसी को हम लोग समझेंगे इसमें। चलिए देखिए, ए मतलब कितना लेना है, 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 प्लस डी में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, डी में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो 4 जोड़ते जाइए, फिर 2 + 2 × 4, फिर 2 + 3 × 4, तो क्या होगा, 4 और 2 8 हो गया, फिर 2 का 2 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, फिर 8 के तो 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 12 में 2 जोड़ देंगे, 4 और 2 6 ना होता, सॉरी यहाँ पर 6 होता, 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, 8 और 2 10 हो गया, 12 में 2 जोड़ देंगे 14 हो गया, यही आपका 3 गो टर्म, अगला टर्म 3 गो टर्म मिल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना आसान था, तो यह भी आपका हो गया। 4 का 5th क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं है, तो चलिए देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कहता है, 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 हो गया। अब क्या देखते हैं, अब इसमें क्या देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं डी क्या है, तो सेकंड में से फर्स्ट को लेस करिए। ठीक है, तो 3 + √2 में से 3 लेस हो गया, तो 3 प्लस और माइनस है, 3 में से 3 लेस करेंगे इसे 0, या प्लस माइनस ऐसे कट गया, तो √2 बचा। और सेकंड देखिए, थर्ड में से सेकंड को लेस करके देखिए, 3 + 2√2 में से लेस किसको करना है, सेकंड को, तो 3 + √2 है। तो क्या देखते हैं, 3 + 2√2 तो हो गया, आई माइनस के चलते अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 और -√2। क्या देखते हैं, ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो गया, और 2√2 में से 1√2 का कम कर देंगे तो एगो √2 बचेगा। तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, √2 आया, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस है, √2 जा रहा है, इसलिए यह हाँ है, माने यह एपी में है, माने यस है। और जब एपी में है तो इसका क्या कहता है, अगला 3 पद बताइए। तो अगला 3 पद क्या होगा, तो अगला 3 पद के लिए बतेबे किए हैं कि a + d a + 2d और a + 3d से ये फॉर बैठा देना होगा। ऐसे ही सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म के लिए होता है, लेकिन इस सेकेंड टर्म मतलब यहाँ के आगे ये, इसको हम लोग फर्स्ट लेके चलना है, इसके आगे सेकेंड,
इसके आगे थर्ड, इसके आगे फोर्थ, ठीक है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं। एक जगह पर क्या बैठाना चाहिए, ये आपका तो लास्ट में ही है 3 + 3√2, और इसमें कितना ऐड करना है, डिफरेंस √2 है, डिफरेंस कितना है, √2 है। 3 + 3√2 और 2 × डी में कितना बैठेगा, √2। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और चाहिए 3 + 3√2 + 3 × √2, ठीक है। 3 ये हो गया, और यहाँ दूसरा पद के लिए और तीसरा पद के लिए 3 लगा दिए, ठीक है। उसका और अगला पद के लिए इसी पैटर्न पर बढ़ते जाएगा। तो ये 3 के तो 3 हो गया, और 2√2 3√2 था, एक और 1√2 हो गया, तो 3 और 1 मिलकर क्या हो गया, 4√2 हो गया। अगला देखिए 3 तो है ये है, और यहाँ देखिए 3√2 और 2√2, तो 2 और 3 मिल करके 5√2 हो गया। ये 3 तो है ये है, और 3√2 और 3√2, 3 और 3 6√2 हो गया। यह भी आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो इस तरह से आपका अभी 4 का 5th क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। तो 4 का ही 6 क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या पोजीशन है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में पहले सवाल देख लेते हैं क्या, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डैश डैश। तो कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, सेकंड में से फर्स्ट लेस करिए। 0.22 में से 0.2, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको भी हम 0 बैठा के 2 डिजिट कर देते हैं। तो क्या होगा, 2 में से 0 लेस करेंगे 2, और 2 में से 2 लेस करेंगे 0। तो पहला में कॉमन डिफरेंस आया फर्स्ट कंडीशन में 0.02। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, तो थर्ड में से सेकंड लेस करिए 0.222 माइनस 0.22। तो इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो एक डिजिट के लिए 0 बढ़ा दीजिए। अब देखते क्या आता है, 2 में से 0 लेस करेंगे तो 2 हो गया, 2 में से 0 करेंगे, 2 में से 2 लेस करेंगे 0, फिर 2 में से 2 लेस करेंगे 0.0। तो देखिए कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस था 0.02, और इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस 0.002, मतलब सेम नहीं भाग रहा आगे, इसलिए यह हो जाएगा, यह AP में नहीं है, मतलब नो है, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आगे देखिए क्या कहता है, अगला कह रहा है 4 का 6 हो गया। आप 7 देखते हैं। 4 का 7 में क्या बोलता है, 4 का 7 में 0, -4, -8, -12, इस तरह से पैटर्न पर आगे गया है। तो इसको चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है। सेकंड में से फर्स्ट करिए -4 -0, तो -4 में 0 लेस करेंगे तो -4 ही रह जाएगा। और एक को चेक कर लीजिए थर्ड में से सेकंड को, तो -8 माइनस और -4 है, तो माइनस तो 8 हो गया, और माइनस माइनस +4 हो गया। तो 4 में से 8 लेस करिएगा तो -4 आएगा। तो यहाँ भी देखिए कॉमन डिफरेंस -4 था, और यहाँ भी देखिए कॉमन डिफरेंस -4 है। तो क्या देखते हैं कि यह AP में है, मतलब हाँ यस हो गया, ये माने यह AP में है। और AP में है तो क्या लिखने के लिए कहता है कि अगला 3 पद नेक्स्ट 3 टर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, नेक्स्ट 3 टर्म में क्या क्या देखते हैं, हम लोग बतेबे किए हैं कि पहला यहाँ से लास्ट से होगा, आपका कितना है 12 है, यहीं से आगे वाला पद चाहिए, तो -12 हो गया, और उसी में से कॉमन डिफरेंस को ऐड किया जाता है। पहले एक बार ऐड होगा
-12, फिर 2 बार ऐड होगा और फिर -12 में 3 बार ऐड होगा। ठीक है, ये एक बार ऐड करने से अगला मिलेगा, फिर 2 बार ऐड करेंगे और अगला मिलेगा, 3 बार ऐड करेंगे तो और आगे मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या देखते हैं, -12 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इधर आइए, -12 हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। -12 हो गया, प्लस और माइनस क्या हो गया, -4 3 जा 12 हो गया। -12 और -4 -16, -8 और -12 कितना होगा, -20, फिर -12 और -12 -24, यही हो गया अगला 3 पद। अब हम लोग 4 का ही कौन क्वेश्चन देख रहे हैं, 4 का ही 8 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो 8 क्वेश्चन है क्या, देख लीजिए बुक में। 8 क्वेश्चन का आता है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 और सेम है। तो जानते हैं कि जब सेम जाता है इसका कॉमन डिफरेंस 0 होता है, और यह एपी में होता ही है, एपी में यह होता ही है। तो ये इसे देख चेक कर दीजिए, -1/2 में से -1/2 लेस करेंगे तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू का हो जाएगा 0। ठीक है, और यह कॉमन डिफरेंस में होगा क्योंकि सेम नंबर जा रहा है। सेम नंबर रिपीट होने का मतलब क्या है, फिर आगे में से करिएगा तो वही चीज़ सेम है। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो कॉमन डिफरेंस तो इसका 0 आ गया, लेकिन अगला 3 पद तो जानते हैं कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है यही नंबर बार बार रिपीट होता है। तो इसलिए अगला 3 पद ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, -1/2 -1/2 -1/2, क्योंकि 0 ऐड करने के बाद वही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है इसलिए ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं क्योंकि यही है, यदि इसमें 0 0 प्लस कर दीजिए 0 तो एक लाइन बढ़ जाएगा। तो यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो चलिए 4 का 9 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 का 9 क्वेश्चन है 1 3 9 27, इस तरह से। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या दिखा रहा है, कॉमन डिफरेंस इस सवाल का क्या दिख रहा है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देखिएगा कि 3 में से 1 लेस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगला कॉमन डिफरेंस क्या है, 9 में से 3 लेस करिए तो 6 आ गया। देखिए कॉमन डिफरेंस डिफर हो गया। जब कॉमन डिफरेंस डिफर हो गया मतलब यह एपी में नहीं है, लिख सकते हैं कि यह एपी में नहीं है मतलब नो है। हो गया। अब 4 का 10 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 4 का 10 क्वेश्चन बुक में देख लीजिए पहले, A 2A 3A 4A डैश डैश। ठीक है, ये एपी में नहीं होने के चलते आगे नहीं बन पाया, इसका अगला टर्म नहीं निकल पाया। तो आगे देखा जाए, अब इसको है कि नहीं कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड में से फर्स्ट करिए, 2A में से A लेस करिए तो 2A में से 1A लेस करेंगे तो 1A मतलब A बचेगा। अगला कॉमन डिफरेंस करिए, 3A में से 2A लेस करिए तो 3 में से 2A करेंगे A बचेगा। तो यहाँ देख रहे कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, और ये तो ऐसे ही दिखा रहा है कि A 2A 3A 4A तो 5A 6A 7A ऐसा ही लिखा जा सकता है, लेकिन अब बना के दिखाना है इसलिए ऐसा कर दिया गया। ठीक है, या तो इसमें तो ऐसे ही क्लियर दिखा रहा। अगला 3 पद, तो अगला 3 पद में क्या होगा कि 4A ये जो लास्ट पद है इसी पद के आगे खोजना है, लास्ट जो पद है उसी पद है। तो इसी में आपका जो कॉमन डिफरेंस है उसको जोड़ दीजिए। ये इसमें एक बार जोड़ दिए हैं, अबरिक एक बार जोड़ना चाहिए, 2 बार जोड़ना चाहिए, अबरिक एक बार जोड़ना चाहिए, 3 बार जोड़ना चाहिए, 3 × A। तो इस तरह से क्या हो गया
4a में 1a जोड़ देंगे तो 5a हो जाएगा, 2a और 4a 6a हो जाएगा, 3a और 4a 7a हो जाएगा। हो गया आंसर। तो यह आपका 10वां क्वेश्चन 4 का भी कंप्लीट हो गया। 4 का 11 क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर इस मैंने 4 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी 11 क्वेश्चन में बना रहे हैं। चलिए इसको भी समझ लीजिए है क्या। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए 4 है और इसी तरह से है। इसका कॉमन डिफरेंस है, सेम है या नहीं है ये पता करते हैं पहले। तो ए स्क्वायर में से ए लेस करेंगे तो होगा ही लेस नहीं, और अगला जब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं थर्ड में से सेकेंड, तो ए क्यू में से ए स्क्वायर लेस करेंगे तो लेस होगा ही नहीं, इतना ही पर रुक गया, ठीक है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ कॉमन डिफरेंस कुछ नज़र आ रहा है, इसलिए यह ए पी में नहीं है। लिख सकते हैं, इसे लिखना चाहते हैं तो लिखिए यह ए पी में नहीं है, मतलब डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नो, ठीक है, या नहीं है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। 11 क्वेश्चन भी कम हो गया ख़त्म। अब आइए 12 क्वेश्चन में। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन के बारे में देखिए, 4 का 12, ठीक है। 4 का 12 कहता है, बुक में देख लीजिए, √2, √8, √18, √32 और इसी पैटर्न से आगे। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। √2, √8 को क्या लिख सकते हैं बोलिए, √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को तोड़िएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा, इसका पेयर बन गया। तो जानते हैं कि स्क्वायर रूट जिसका पेयर बन जाता है उसका स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये दोनों में से एगो हट गया और बचा को किसका पेयर नहीं बना, 2 का, तो √2 रह गया। तो क्या देख रहे हैं, तो यहाँ हम यही देखें कि 8 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2√2। उसी तरह से 18 के जगह पर क्या लिखेगा, तो 18 को जब तोड़िएगा, फैक्टराइज करिएगा 18 को, देख लीजिए 2 से करिएगा तो 9 बार में, फिर 3 से करिएगा 3 बार में, फिर 3 से करिएगा 1 बार में। तो 18 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका तो पेयर बन गया। तो इस पेयर में से एगो बाहर निकल जाएगा और किसका पेयर नहीं बना, 2 का, तो अंडर में रह गया। तो 18 की जगह पर लिख सकते हैं 3√2 और 32 को इसी करिएगा तो आपको 4√2 मिलेगा, ठीक है, करके देख लीजिए। 32 को तोड़िएगा तो 2 से, 16 बार में 2 से, 8 बार में फिर 2 से, 4 बार में फिर 2 से, 2 बार में क्या को मिला, 1 2 3 4 5 को मिला। तो √32 की जगह पर होगा 1 2 3 4 5, तो पेयर बना दीजिए, पेयर तो बन गया। इसमें से एगो 2 निकला, इस पेयर से भी एगो 2 निकला और किसका नहीं बना पेयर, √2 का, तो √2 रह गया। तो 2 2 जगह होगा 4√2 हो गया। तो वही देखिए यहाँ लिख दिए थे डायरेक्ट हम 4√2 और इसी तरह से आगे बढ़ गया। अब है कि यह AP में है या नहीं है, इसको चेक कर देना है, ठीक है। यह AP में है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो चलिए हम लोग चेक कर देते हैं। कॉमन डिफरेंस है, सेकंड में से फर्स्ट लेस किया, 2√2 में से √2 लेस किया, 2√2 मतलब 1√2 है, तो 2 में से 1√2 होगा तो केवल √2 मतलब एगो बचेगा, ठीक है। 2√2 में से 1√2, √2 का मतलब है कि एगो √2 है, तो 2 में से एगो घर कम कर देंगे तो एगो बचेगा, ठीक है। उसी तरह से आइए फिर एगो और आगे चेक कर लीजिए, यहाँ से यहाँ में 3√2 में से 2√2 लेस कर दीजिए, तो 3 में से 2 लेस कर देंगे तो 1√2 बचेगा, मतलब दोनों में कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, मतलब यह AP में है, माने यस। और जब है तो इसका क्या लिखना होगा, अगला 3 पद लिखना होगा। अगला 3 पद के लिए क्या होता है कि यहाँ से आगे बढ़ जाइए। तो देखिए क्या था,
1√2 था, 2√2 था, 3√2 था, 4√2 है, तब ये 5√2 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते चलिए। या नहीं है तो बना के शो करना है। तो देख लीजिए ये 4√2 पर समाप्त हुआ था, 4√2 पर क्वेश्चन समाप्त हुआ था, तो इसमें √2 बढ़ते जाइए, इसमें एक बार बढ़ेगा, 4√2 में √2 अभी 2 बार बढ़ेगा, और फिर 4√2 में अभी 2 बार की जगह पर एक बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, 3 टाइम। तो इस तरह से 4√2 में से 1√2 करेंगे तो 5√2 हो जाएगा, 4 और 2 6√2 हो जाएगा, 4 और 3 7√2 हो जाएगा। अब इसको चाहते हैं कि रूट के अंदर लिख देगा, तो 5 किसका स्क्वायर होता है? 5 का मतलब है कि अंदर में 2 गो 5 होगा तब बाहर एगो आया है, ठीक है। 5√2 का मतलब क्या हुआ, देख लीजिए यहाँ 5√2 का मतलब हुआ कि अंदर में 5 2 गो पेयर बना होगा और ये 2 का नहीं बना, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसी को लिखा जाता है ऐसे 5√2। तो 5 को 5 से करेंगे 25 और 25 को 2 से करेंगे तो 50। तो यहाँ हो गया √50। उसी 6 का स्क्वायर का होगा 36। इसको भी मतलब क्या हुआ कि अंदर में 6 2 होगा, जैसे 6√2 का मतलब है क्या, अंदर में 6 2 है। तो 6 को 6 से करेंगे 36 और 36 को 2 से करेंगे तो 72। इसको करेंगे तो कितना होगा, 7 को 7 करेंगे तो इसी तरह से यहाँ होगा कि 7 7 2 होगा, 7 को 7 से करेंगे 49 और 49 को करेंगे तो कितना होगा √98। तो यही आपका अगला 3 टर्म हो गया। देखिए कितना आसान था। तो आपका 4 का 12 भी हो गया, 4 का अब 13 क्वेश्चन देख लीजिए बुक में। देखिए क्या कह रहा है, √3, √6, √9, √12। क्या कॉमन डिफरेंस कुछ लग रहा है सेम? √6 में से √3 लेस करेंगे तो लेस ही नहीं होगा, यहीं पर रुक गया। अगला कॉमन डिफरेंस देखिए, √9 में से √6 करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि √9 का तो 3 होता है लेकिन 6 का नहीं होता। तो इसका देखिए कॉमन डिफरेंस अलग हो गया। तो इसलिए यह एपी में नहीं है, लिख सकते हैं नहीं मने नो है, यह एपी में है ही नहीं। और जब एपी में नहीं है तो अगला 3 टर्म बनने का बात नहीं है। तो चलिए हम लोग का अब 2 सवाल बचा हुआ है इसमें 4 में। तो चलिए इसका 14 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहता है। 14 क्वेश्चन कहता है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि 1 का स्क्वायर 1 कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 कर सकते हैं। तो अब क्या है, कॉमन डिफरेंस से ही पता चलेगा कि क्या कंडीशन है। तो 9 में से 1 लेस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अगला कौन है, 25 में से 9 लेस कर देंगे, कितना होगा, कितना होगा बोलिए, 16 होगा। तो यहाँ पर अलग है, यहाँ का कॉमन डिफरेंस से अलग है, इसलिए यह भी एपी में नहीं है। मतलब इसका भी आगे सॉल्यूशन, मतलब नेक्स्ट टर्म मिलना, माने एपी का टर्म मिलना संभव नहीं है। टर्म तो ऐसे बढ़ ही रहा है। अब आइए 4 का ही लास्ट क्वेश्चन 15 क्या कहता है। 15 क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डैश डैश। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर का होगा 1 होगा, 5 का स्क्वायर का होता है 25 होता है, 7 का स्क्वायर का होता है 49 होता है, फिर का हो गया 73 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन आता है। तो 25 में से कितना लेस होगा 1, कितना बचेगा 24। और आगे चेक कर लिए, 49 में से 25 कितना बचेगा 24। तो देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम जा रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम जा रहा है मतलब कह सकते हैं कि अतः यह एपी में है, माने यस कह सकते हैं।
और जब यस है तो अगला 3 पद बनेगा, नेक्स्ट 3 टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म बनाने के लिए क्या बताए थे कि जो भी पद है उस पद में आप जोड़ते जाइए। लास्ट, तो आपका लास्ट कौन था? 73। कौन था? 73। तो 73 में ही कितना जोड़ना है? डी को जोड़ना है। डी कितना है आपका? 24। 24 को जोड़िए, एक बार जोड़िए, फिर 73 में 2 बार जोड़िए, फिर 73 में 3 बार जोड़िए। यही नहीं है टर्म का रूल। तो 73 में आप इसको जोड़ दीजिए, 73 में इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा? 97। फिर 73 और इसको कर दीजिए 48। फिर 73 में 2 6 7 72 होगा। ठीक है, आगे कर दीजिए 97 हो गया। 73 में 48 जोड़ दीजिए तो 121 होगा। और इसमें जोड़ दीजिए 3 2 5 हो गया, 7 7 14 हो गया। इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह का क्वेश्चन और भी बनाना चाहते हैं तो एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है, उस चैप्टर को कर सकते हैं। और आपको हम फिर नेक्स्ट वीडियो जो है ना 5.2 उसमें फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।